हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि कल रात में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का कॉपी था वो आ गया है और उस जजमेंट के कॉपी में क्या क्या दिया गया है वो सारी बातें मैं इस पर बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अगर देखें कि परेशान है तो वो बिहार के कैंडिडेट परेशान है, क्योंकि आपको भी पता है उनका एडमिट कार्ड भी आ गया है और 24 से उनका एग्ज़ाम होने वाला था। तो ऐसा भी नहीं है कि आगे का रास्ता सारा बंद हो गया, अभी भी इस पर क्या है राज्य सरकार है जो अपना स्टैंड ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए, बात यह है कि यहाँ पर क्या है, बीएड को बाहर तो कर दिया गया है, लेकिन यहीं पर बीटीसी वाले को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आज शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है कि वो जो एनसीटीई का जो फैसला आगे आता है उसी पर वो आगे काम करेंगे या उसके बाद वो अपना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकालेंगे, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है। वहीं बीएड प्राथमिक शिक्षक से बाहर हो गए हैं, यानी कि जो बीपीएससी के द्वारा बिहार में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले थे उसका क्या होगा, अभी इसके बारे में देखिए। आप लोग कुछ नहीं बोलिए, आप लोग अपने पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। वहीं राज्य सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी, वहीं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात तब से आता है जब यहाँ पर क्या हुआ था, 2018 में एनसीटीई को केंद्र सरकार ने बोला कि बीएड है जो क्या है एक हायर एजुकेशन है। तो केंद्र सरकार का बोलना ये था कि जब बीएड एक हायर एजुकेशन है तो क्या है ये प्राइमरी में भी यानी कि 1 to 5 को भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो ये क्या किया कि एनसीटीई पर दबाव बनाकर उन्होंने अपने बात को मनवा लिए, जबकि एनसीटीई है जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ और यहाँ उनके दबाव में आकर ये बीएड को भी प्राथमिक में शामिल किए। जब केंद्र सरकार की बातें मान के एनसीटीई ने इनकी बातों को मानकर बीएड को भी 1 to 5 में अगर एलिजिबल कर दिया, उसके बाद बहुत सारे स्टेट ने इनकी बातों को मान लिया और बीएड को भी 1 to 5 में एलिजिबल कर दिया। लेकिन यहाँ पर बात तब निकला जब यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 में राजस्थान में रीट का वैकेंसी आया, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने ये बात मानने से मना कर दिया कि यहाँ पर 1 to 5 को प्राइमरी में रखा जाएगा। इसी में उनको क्या हुआ कि बीएड वाले को 1 to 5 में यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया। तो क्या किया कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे जाकर वहाँ पर हाई कोर्ट में इसके लिए रेट जारी किए। तो केस ये चल रहा था 2018 से ही। तो यहाँ पर जो कल का जो फैसला आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यहाँ पर क्या है, बीएड है जो क्या है एक हायर एजुकेशन है, लेकिन एनसीटीई है जो एक क्या है इंडिपेंडेंट संस्था है जो अपना डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल है। उनके डिसीजन में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यही सारी बातों को चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बोला कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने एनसीटीई में हस्तक्षेप किया है, इससे क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो यही सारी बातों को वो तर्क देकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था वो सही हुआ था, और उन्हीं के फैसला के आधार पे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है। तो इन्होंने देखिए बाहर कर दिया है, लेकिन इनका जो जजमेंट का कॉपी आया है उस जजमेंट के कॉपी में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो इसको हर स्टेट अपना मान सकते हैं। ये क्या किए हैं, जो एनसीटीई का गजट था उनको वो खारिज कर दिए हैं। ऐसा कल के जजमेंट के कॉपी में लिखा हुआ है कि जो एनसीटीई का गजट था उसको वो खारिज कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो एजुकेशन होता है उसको एनसीटीई के द्वारा चलाया जाता है। तो अब देखना ये होगा कि जो एनसीटीई का नया गजट आता है तो उसमें अगर ये बीएड को प्राथमिक में अगर शामिल कर देते हैं तो यहाँ पर उनको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि उन्हीं ने बोला है कि ये इंडिपेंडेंट संस्था है, ये अपना रूल्स एंड रेगुलेशन खुद इस पर ला सकते हैं। तो अगर यहाँ एनसीटीई का जो नया गजट आता है उसमें अगर ये बीएड को एलिजिबल करते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अभी 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है ये जो पुरानी गजट था उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया है। तो जो एनसीटीई के द्वारा नया गजट लाया जाएगा तो अब देखना उसमें ये होगा कि उसमें क्या आता है, क्योंकि आज के
न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी पता चला है कि शिक्षा विभाग ने क्या बोला है, अभी उन्होंने इस पर कोई भी चीज़ बोलने से मना किया है। वो क्या बोले कि पहले आप NCTE का नया गजट आ जाने दीजिए, उसमें वो क्या करते हैं उसके बाद ये अपना शिक्षा विभाग उस पर कोई एक्शन लेंगे। तो जैसा कि आपको भी पता है जो NCTE का गजट होता है उसी का सारे राज्य पालन करते हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले देखना ये होगा कि NCTE के द्वारा नए गजट में क्या क्या आता है। तो यहाँ से अभी तक तो ऐसा कहीं से कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं आया है कि जो B.Ed प्राथमिक शिक्षक यानी बिहार में जो होने वाला था वहाँ से B.Ed को बाहर कर दिया गया है। और जैसा कि आपको भी पता है यहाँ CTET में भी क्या था कि अगर अदर स्टेट में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि 90 नंबर पे जो क्वालिफाई थे जनरल फीमेल, उसको बिहार एक अपना स्पेशल अधिकार के द्वारा उसको क्या किए कि 82 पर ही उनको क्वालिफाई किए हैं। तो हो सकता है बिहार गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो यहाँ भी कोई अपना स्पेशल अधिकार यूज करते हुए यहाँ B.Ed वाले को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है शिक्षा फॉर्म भर्ती सूची में आती है तो वहाँ पर क्या होता है उसके लिए राज्य के पास अपना स्पेशल अधिकार होता है। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का फैसला दिया उसमें ये भी नहीं लिखे हैं कि जो ये फैसला है उसको सारे स्टेट उनको मानेंगे ही मानेंगे। उन्होंने बस क्या किया, NCTE का जो फैसला ये गजट था उसको वो खारिज किए हैं। ऐसा उन्होंने जजमेंट में कहीं नहीं लिखा है कि जो B.Ed को प्राथमिक से बाहर कर दिए हैं और इसको सारे स्टेट इंडिया के यानी जितने भी स्टेट हैं केंद्र शासित प्रदेश है उसको वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ अब देखना ये होगा कि जो NCTE का नया गजट आता है उसमें क्या क्या नई बातें शामिल रहती है और उसके बाद राज्य सरकार है जो क्या स्टैंड उस पर लेती है। तो अभी देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर डिपेंड कर रहा है तो जो NCTE का जो नया गजट आ रहा है उनकी बातों पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद ही है जो शिक्षा विभाग कुछ अपना फैसला लेंगे। तो अभी देखिए कुछ दिन का वेट करिए NCTE के द्वारा क्या उनके गजट में बातें नहीं आती है निकल के। अगर इनको B.Ed वाले को भी अगर ये प्राथमिक में अगर चाहेंगे तो ये B.Ed वाले को रख सकते हैं, क्योंकि इनका अपना अधिकार है कि ये B.Ed को उन प्राथमिक में रखें या ना रखें। तो अभी ऐसा कोई टिप्पणी करना गलत होगा कि जो B.Ed है उसको प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर क्या है DLED वाले B.Ed के प्रति ये कर रहे हैं कि जो अच्छा हुआ कि उनको बाहर कर दिया गया। तो देखिए अभी बेरोजगार आप भी बैठे हैं और ऐसा नहीं है कि अगर B.Ed को बाहर कर दिया जाएगा तो आपको ऐसे ही जॉब मिलेगा। हाँ, कंपटीशन कम होगा लेकिन आप भी को भी अभी जॉब नहीं मिला है। तो इसीलिए आप लोग भी B.Ed वाले पे कोई टिप्पणी ना करें। अभी तक यहाँ से ये भी कुछ निकल के नहीं आता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि BPSC है जो बिहार की बहुत बड़ी संस्था है। तो अभी BPSC के तरफ से भी कोई न्यूज़ निकल के सामने नहीं आया है। तो देखिए आज या कल तक BPSC के द्वारा ज़रूर से कोई ना कोई अपडेट ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप लोग रिलैक्स होकर बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और आगे क्या होगा इसमें अभी ना हम कुछ बोल सकते हैं ना आप लोग कुछ बोल सकते हैं। बस आप लोग वेट एंड वॉच करिए, जो भी होगा आप लोग ये सोच के चलिए कि बिहार गवर्नमेंट आपके लिए ज़रूर ना कुछ सोचेगी। अगर बिहार गवर्नमेंट ने सोचा है कि B.Ed वाले को PRT में भी नौकरी देगा तो बिहार गवर्नमेंट नौकरी देंगे ही। तो बस 1 से 2 दिन का वेट करिए, BPSC का ज़रूर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को जल्द ही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताना चाहती थी कि कल के जजमेंट कॉपी में क्या क्या बातें लिखी हुई थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।